Good evening, ladies and gentlemen. My name is Ashraf Ali Manji, and I have the great honor, on behalf of Oasis, Altaf Manji, Surinder Mangat, to welcome you all to tonight's magical musical extravaganza. Ghazal, Ghazal, in my opinion, is an emotion that enters through the mind, straight to the mind through your ears, flirting with your thoughts, and captivates your heart, and eventually imprisons your entire being, the soul. All this happens when the one and only king of Ghazal, Khan Saab Mehdi Hasan, presents his musical renditions. To keep alive such a legacy of rich music and poetry, I present to you none other than his own son, Kamran Hassan. Kamran is an accomplished singer. Kamran is an accomplished singer in his own right, yet through his love and devotion, wishes to follow in the king's shadow. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Kamran Hassan. बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस महफ़िल में मैं एक बड़ी अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि इससे पहले मैं जिस बार भी टोरंटो आया हमेशा अपने वाले साहब के साथ आया। जी, ये तो अब साउंड वालों की मेहरबानी है। तो अभी 2-3 वीक पहले एक प्राइवेट शो था, उसके लिए फिर आया और अब फिर हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, जो मोहब्बतें आपने मेरे वालिद साहब को दी और अब उनका मुस्तहक मैं बनने जा रहा हूँ। मैं उस काबिल नहीं हूँ, जैसा कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपने शोज़ में कि being son of Mehdi Hasan is an advantage to us. It gives us automatic introduction, but on the other hand, it becomes very challenging because the expectations are on that level. लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेहदी हसन का बेटा है तो मेहदी हसन ही होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर मेहदी हसन इतनी आसानी से बनते तो ना जाने कितने मेहदी हसन होते। ऐसे फ़नकार तो 1000 साल में एक बार पैदा होते हैं। तो उनका बेटा होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ है कि उस काम को उन्होंने जो अपनी डेडिकेशन म्यूज़िक में की उनको आगे बढ़ाऊं। तो जिस मुकाम पे मौसीकी को वो लेके गए हैं वहाँ तो मैं नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि उनकी गायकी का अगर 5% भी मैंने अचीव किया ज़िंदगी में तो मैं समझूंगा मैंने कुछ किया है। तो इस काबिल तो नहीं हूँ कि उनकी जगह को रिप्लेस कर सकूँ या उनके शू में पैर रख के खड़ा हूँ, लेकिन जो कुछ भी है आपके सामने है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो उन्हीं की दुआओं के साथ मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे आता है। आज की ये महफ़िल ख़ास तौर पे अल्ताफ़ मांझी साहब जो कि कहीं छुपे खड़े हैं, अगर वो यहाँ आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अल्ताफ़ मांझी साहब जो है उन्होंने आज की महफ़िल ये सजाई है और उनके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो किसी प्रमोटर या सिंगर का
ताल्लुक़ नहीं है। इनकी मोहब्बत हमारी फैमिली से इतनी ज़्यादा है कि जब भी हम कभी टोरंटो आते हैं तो इमिग्रेशन वालों को बाद में पता लगता है, इनको पहले पता लग जाता है कि हम लोग आ रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि यार क्यों ना एक शाम इकट्ठे मनाई जाए। और एक बात जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम, आज के यह प्रोग्राम जो था ये तो आपस में मिल बैठने के लिए बनाया गया था, लेकिन आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑल द फंड्स आर गोइंग टू सुनामी रिलीफ। So for that cause, I think he deserved a better round of applause. नहीं, अभी भी मज़ा नहीं आया, लग रहा है कि खाना अच्छा नहीं था। अच्छा, डिज़र्ट के बाद बजाएंगे, ठीक है, तो डिज़र्ट के बाद ही सही। बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। मेरे साथ जो फ़नकार हैं वो यहाँ के लोकल हैं और आज परफॉर्म कर रहा हूँ उनके साथ, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि बग़ैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, बग़ैर किसी सेटिंग के एक स्टेज पे बैठना और परफॉर्म करना और अच्छा परफॉर्म करना, ये बड़े हौसले की बात होती है। वरना लोग तो बहुत सारे हमारे शोज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-2 महीने पहले से प्रैक्टिस करके आते हैं, लेकिन हम लोगों का काम बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा जो कुछ भी है वो स्टेज पे होता है। कीबोर्ड पे हैं नदीम साहब, आपके जाने पहचाने। तबले पे हमारे साथ देबू चौधरी साहब, और एक अजीब से साहब जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, देखने में अजीब है बट डोंट गेट अफ्रेड, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, बहुत अच्छा ड्रम बजाते हैं, वेरी गुड परकशनिस्ट, रूफी साहब। और जीतू साहब फ्लूट पे हैं हमारे साथ। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑन द बेस गिटार, ए वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, फ्रेंड ऑफ माइन from Los Angeles but now based in Toronto, काशिफ नूर साहब। तो आप तमाम लोगों की इजाज़त से मैं शुरू करता हूँ। फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल से शुरू कर रहा हूँ। वो गज़ल जो 1952 में मेरे वालिद साहब ने पहली बार गाई और 1958 तक वो गज़ल दुनिया के कोने कोने में मशहूर हो गई, और जिस गज़ल से मेरे वालिद साहब का नाम सारी दुनिया में मेहदी हसन हुआ, तो उसी से मैं शुरू करता हूँ।
गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले बिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले बिया गुलशन, चले बिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है, कफस उदास यारो यारो, कफस उदास है, कफस उदास है यारो, यारो यारो, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, चले बिया गुलशन, चले बिया गुलशन, चले बिया गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार
जो हम पे गुजरे सो गुजरे, जो हम पे गुजरे, जो हम पे गुजरे सो गुजरे, गुजरे, जो हम पे गुजरे, जो हम पे गुजरे सो गुजरे, मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरे सो गुजरे, मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरे आक़िबत सवार चले, हमारे अश्क तेरे आक़िबत सवार चले, चले भैया गुलशन का कारोबार चले, दिलों में रंग भरे बादलों बहार चले। माशाअल्लाह, वाह। महेंद्र सिंह बेदी बहुत अच्छे हिंदुस्तान के शायर हैं और फैज़ साहब के बहुत चाहने वालों में से, तो उन्होंने इस गज़ल पे कुछ शेर लिखे थे, तो उसमें से एक शेर पेश कर रहा हूँ जो कि फैज़ साहब को ख़ुद बहुत पसंद था और उन्होंने ख़ास तौर पे मेरे वाली साहब से कहा कि ये शेर आप ज़रूर गाया करें, और बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, पेश खिदमत है। हुआ जो तेरे नज़र, हुआ जो तेरे नज़र नेम कश, तो क्या हासिल हुआ जो तेरे नज़र, नज़र का तीर जो आँखों में आधा घुसा आधा रुक रह गया, नीम कश तो क्या हासिल। तो अगले मिसरे में इसकी बात जो है ये खुलेगी। हुआ जो तेरे नजर नेम कश, तो क्या हासिल। मजा तो जब है के सीने के आर पार चले, मजा तो जब है के सीने के आर पार चले। चले भैया गुलशन, चले भैया गुलशन का कारोबार चले। फूलों में रंग भरे बादलों बहार चले।
तख्ता पेश कर रहा हूँ। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़, मकाम फैज़ कोई कोई मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले। अब क्या खूबसूरत बात है ये कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। ये कौन सी राह की बात हो रही है कि जो कुएं यार से निकले, महबूब के पहलू से निकले तो सूएदार चले, तख्ता मौत को गले लगा लिया। सूएदार तख्ता मौत को कहते हैं। तो महबूब के पहलू से उठे और मौत को गले लगा लिया। रास्ते में और कोई चीज़ जो है वो जची ही नहीं हमें, कि या तो महबूब का पहलू या मौत। तो बहुत गहरी बात है। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले, चले भी के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले बिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। नीनी सा पानी सागर नी नी पानी सागर नी सा गम पनि द प गम पनि नि द प गम पनि द प गम प ग रे नि ग रे स नि पनि स ग रे स
जिंदगी में तो सभी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। 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 मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी